नमस्ते दोस्तों। आज गीता जयंती है और क्योंकि गीता भगवान द्वारा गाया हुआ एक मधुर गीत है, इसीलिए इसकी महत्वता ऐसी है जैसे किसी भी रिलीजन में उसकी सर्वश्रेष्ठ किताब की होती है। और क्योंकि ये भगवान द्वारा गाया हुआ खुद एक मधुर गीत है, इसीलिए ये ह्यूमन बीइंग्स की एसओपी भी है। एसओपी स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स या प्रैक्टिसेस। तो दोस्तों, अगर हम लोग गीता के सही मायने को समझकर इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, पूरी गीता नहीं तो इसके कुछ ही अंशों को या फिर कुछ ही संवादों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे ना दोस्तों, तो बहुत ही परिवर्तन आता है। बहुत ही परिवर्तन आता है उन प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करके। मैं खुद इन सब को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता हूँ और इसके अद्भुत रिजल्ट्स देखता हूँ दोस्तों। जैसे पहली बात इसमें समझाई जाती है वो ये है कि हम सब आत्माएं हैं। अर्जुन ने जब हथियार डाल दिए थे और परमात्मा ने उसको बताया कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम एक चैतन्य शक्ति हो, वहाँ से गीता स्टार्ट होती है। तो हमारी लाइफ भी ऐसी ही है जो डिप्रेशन में है। और डिप्रेशन में क्यों है? क्योंकि हम लोग देह भान में हैं, यानी कि बॉडी कॉन्शियस हैं, जैसे अर्जुन था। जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं, उस देह भान में होते हैं, तब हमको हमारे स्वरूप के बारे में पता ही नहीं होता है। और जब ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाती है फ्रॉम बॉडी टू सोल, हमारी ज़िंदगी में अद्भुत परिवर्तन आता है। और उस ज्ञान के कारण हम लोग अपने कर्तव्यों को सही तरीके से अंजाम दे पाते हैं दोस्तों। गीता का जो पहला श्लोक है वो स्टार्ट होता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मीन्स व्हाट? कि ये जो शरीर है ये कुरुक्षेत्र है और धर्म क्षेत्र ये आत्मा है। तो करने वाली जो जगह है वो कुरुक्षेत्र है और धर्म क्षेत्र ये आत्मा, यानी कि ये जो शरीर है इसको चलाने वाली वो शक्ति है जो धर्म के रास्ते पर चलती है और किसी धारणा को धारण करके हमको हमारी मंजिल तक पहुंचाती है दोस्तों। ये पहली शिक्षा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चय किम कुरुवत संजय। ये पहली शिक्षा है जहाँ से हमको ये समझना है कि हम लोग ये शरीर नहीं है जो सामने दिखता है, बल्कि हम लोग वो चैतन्य शक्ति हैं, वो आत्मा है जिसकी इंट्रोडक्शन परमात्मा ने अर्जुन को दी थी जब युद्ध स्टार्ट होता है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है गीता। और फिर गीता का एक सबसे महत्वपूर्ण जो श्लोक है वो कर्म के ऊपर है, कर्म योग के ऊपर। और उसमें परमात्मा ये कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संग अस्तो अकर्मणि। मीन्स तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पे है, उसके फलों पर नहीं है। अगर परमात्मा हमको ये बताते हैं तो क्या हम लोग आज की डेट में कर्म करते हैं परमात्मा के बताए हुए रास्ते के अनुसार? नहीं, हम लोग पहले फल देखते हैं और फिर हम लोग कर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में हम लोग जब किसी से दोस्ती करते हैं तो पहले उसकी पोस्ट और पोजीशन देखते हैं, उसका कैरेक्टर नहीं देखते हैं हम लोग। तो हम लोग ये देखते हैं कि इस आदमी से मुझे क्या मिल सकता है और फिर हम लोग उसकी दोस्ती करते हैं, यानी कि फल पहले देखते हैं और फिर दोस्ती करते हैं। और अंजाम तो वही होगा उस कर्म का जो परमात्मा कहते हैं कि तू करता है वो जो तू चाहता है, पर होता है वो जो मैं चाहता हूँ। तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। तो यहाँ से हमको समझना है, हमको महत्वाकांक्षाएं छोड़नी नहीं है, लेकिन साइमल्टेनियसली हमको अपना कर्म करना है अपने स्वधर्म में रह के। स्वधर्म
मीन्स अपने स्व मीन्स अपने सोल कॉन्शियसनेस में रह के हमको कर्म करना है। यानी कि जब हम लोग कुछ भी किसी से भी डील करते हैं तो हमको उसकी पोस्ट, पोजीशन, पैसा, कद या फिर उसका शक्तिशाली होना ये नहीं देखना है। हमको सबको समभाव में रहकर समदृष्टि से देखना है, यानी कि सबको एक जैसा देखना है दोस्तों। चाहे वो हमारे यहाँ पर प्यून है, चाहे वो हमारा एक बहुत बड़ा ऑफिसर है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो एक जूनियर लेवल का पर्सन है, दे आर ऑल सोल्स। तो अपनी दृष्टि आत्मिक रखनी है, तभी हम लोगों से सही तरीके से डील कर पाएंगे। वरना किसी को पोस्ट और पोजीशन के चक्कर में हम लोग इज्जत देना शुरू कर देंगे जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, और जिसका कैरेक्टर अच्छा है उसके पास पोस्ट और पोजीशन नहीं है, तो उसको हम लोग दुत्कारना शुरू कर देंगे। एंड गॉड डजंट वांट अस टू बिहेव लाइक दिस। और फिर जब हम लोग गीता को अध्ययन करते चले जाते हैं तो इसमें एक बहुत ही खूबसूरत बात आती है जो मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, जिसमें परमात्मा ये कहते हैं कि परचिंतन हमारे पतन की जड़ है। परचिंतन हमारे पतन की जड़ है और स्वचिंतन हमारे उत्थान की वजह है। परचिंतन मतलब क्या? हम लोग, पर मीन्स अदर, हम दूसरों की चिंता करते रहते हैं, दूसरों के बारे में बात करते रहते हैं, दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। ये हमारे पतन की जड़ है। ओवर थिंकिंग ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लोग अक्सर दूसरे ने क्या किया उसके जाल में, उसके नेट में कुछ इस तरह से उलझ जाते हैं कि हम लोग खुद के साथ रह के, यानी कि स्वधर्म में रहना भूल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर परमात्मा कहते हैं कि हमको अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है इस तरह से कि वो सारी कंसंट्रेट होके हमारे यहाँ पर भ्रिकुटी के बीचों बीच स्थित हो जाए। इसको हम लोग कहेंगे स्वधर्म। तो जब हम लोग स्वधर्म में स्थित होते हैं ना, तो हमारी एनर्जी चैनलाइज करके कंसंट्रेट होके हमको एनर्जेटिक बनाती है। और अगर हम लोग पर चिंतन में रहते हैं, यानी कि लोगों के बारे में सोचते रहते हैं और सिचुएशंस के बारे में सोचते रहते हैं, तो हमारी एनर्जी डिप्लीट हो जाती है और हम लोग पतन की ओर बहुत ही तेज़ी से चलने लग जाते हैं, और जिसका हमको पता भी नहीं चलता है। ये बहुत ही सूक्ष्म तरीके से होता है। और गीता में अगर हम लोग और आगे बढ़ें, समझें गीता को उसके असली रूप और स्वरूप में, तो परमात्मा हमको बताते हैं, जब इंट्रोडक्शन देते हैं कि तुम हो कौन, तो वो कहते हैं कि इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि, और बुद्धि से परे तुम चैतन्य शक्ति एक आत्मा हो। तो आज हम लोग अपने इंद्रियों के वश होके इतने कर्म करते हैं कि हमको समझ में ही नहीं आता है कि हम लोग जो कर्म कर रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में है कि नहीं है। तो आज हम लोग सेंशुअल प्लेजर्स में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं, या फिर बॉडीली प्लेजर्स में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि हमारा मन कभी भी विचलित हो जाता है। इसीलिए मन इंद्रियों से परे हैं, यानी कि हमारा मन करता है कुछ करने का और हम लोग करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों का कुछ देखने का मन करता है गलत, तो हमारे मन से परे एक और शक्ति है जो बुद्धि कहलाती है। इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे तुम चैतन्य शक्ति आत्मा हो। तो बुद्धि हमको ये कहती है कि नहीं बेटा, ये मत देख या ये मत कर। तो हम लोग कई बार रुक जाते हैं। तो हमारी इंद्रियों का मास्टर है मन, लेकिन मन का मास्टर कौन है? बुद्धि। तो जब हम लोग कुछ गलत करने लग जाते हैं तो हमारी बुद्धि कहती है प्लीज डू नॉट डू इट, यू विल फॉल इनटू द ट्रबल। तो बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है। इसीलिए परमात्मा ने बुद्धि योग भी बताया हुआ है गीता में। और जब हम लोग बुद्धि इस्तेमाल करते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि ये बुद्धि इस्तेमाल करवा कौन रहा है?
वो हम करवा रहे हैं। मी द मास्टर ऑफ दिस बॉडी, मी द मास्टर ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी हु इज कंट्रोलिंग द इंटेलेक्ट, द माइंड एंड द सेंसुअल ऑर्गन्स। तो दोस्तों, हमको आज के दिन ये जानना है कि मैं कौन हूँ। मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ, मैं वो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी हूँ जो इस शरीर की मालिक है। तब जाके हम लोग अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होके हम लोग अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर पाएंगे, वरना ये डिस्ट्रैक्टेड रहेगी। और जितनी ये डिस्ट्रैक्टेड रहेगी उतने हम परेशान रहेंगे, उतने हम लोग पतन की तरफ तेज़ी से बढ़ते चलेंगे दोस्तों। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने ये गीता के बहुत सारे अभ्यास खुद पर किए हैं और इसके वंडरफुल रिजल्ट्स देखे हैं दोस्तों। और जो भी मैंने सीखा है ये ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन से सीखा है मैंने, जहाँ पे मुझे ये बताया गया कि गीता की टीचिंग्स को अपनी लाइफ में किस तरह से उतार कर अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बनानी है, और अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बनाकर दूसरों की ज़िंदगी में कैसे बदलाव लाना है, ये सिखाया गया। तो आइए आज हम लोग गीता जयंती पर गीता की कुछ टीचिंग्स को, कुछ शिक्षाओं को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और एक खूबसूरत ज़िंदगी को जीना सीखें। गुड बाय एंड ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।